नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और एनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। आज का मुद्दा है चुनावी चकल्लस। मध्य प्रदेश में उपचुनाव कब होंगे, इसकी तारीख अभी तय नहीं है। तारीख पर तारीख दिखाई दे रही, लेकिन ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भले कुछ भी कहे, लेकिन कांग्रेस अब इसको मुद्दा बनाने में लग गई। मध्य प्रदेश कांग्रेस की मंशा है, कांग्रेस चाहती है कि जल्द चुनाव कराकर एमपी के सिंहासन का फैसला कर लिया जाए। यही नहीं, कांग्रेस के नेता के मिश्रा ने एक ट्वीट जारी किया है, उसमें भी यही कहा कि किस बात से डर रही भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इससे आगे बढ़कर मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह राठौर की चुनावी आयोग से मांग है कि जब बिहार चुनाव समय पर हो सकते हैं तो मध्य प्रदेश में चुनाव समय पर होना ही चाहिए। उनका मानना है कि स्थिति और परिस्थिति सभी जगह एक जैसी है। जब बाजार, मॉल, जिम खुल सकते हैं तो मतदान भी कराया जा सकता है। इसी के साथ एमपी कांग्रेस के प्रवक्ता, जैसा हमने आपसे शुरुआत में जिक्र किया, उन्होंने भी सवाल खड़े किए। उन्होंने भी कहा है कि क्यों डर रही है, योजनाबद्ध तरीके से चुनाव को पीछे ले जाया जा रहा है, ऐसा उनका आरोप है। और सीधे तौर पर यह कहा जाए कि इस चुनावी चकल्लस में अब यह दिखाई देने लगा है, जैसे जैसे चुनाव की तारीखें बढ़ेंगी हमें लगता है यह मुद्दा और गर्माएगा। क्या कहना है वीरेंद्र राठौर का, जरा सुनिएगा। देखिए, अभी हिंदुस्तान के जो परंपरा है, जो नियम है, वो ये है कि जहां भी सीट खाली होती है 6 माह के अंदर अंदर वहां पर उपचुनाव हो जाना चाहिए। उसके मुताबिक सितंबर में 6 महीने पूरे हो जाते हैं और उस आधार पर 45 दिन पूर्व की अगर हम बात करें तो 15 अगस्त के पहले पहले चुनाव आयोग की घोषणा होना आवश्यक है। आज ही चुनाव आयोग ने कहा है कि बिहार के चुनाव हम समय से कराएंगे, तो मध्य प्रदेश के चुनाव भी फिर समय से होने चाहिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी सरकार, जो मुझे जानकारी मिली है, वो चाहते हैं, जो सर्वे की रिपोर्ट्स उनकी आई हैं उसमें बहुत खतरनाक स्थिति वो देख रहे हैं, इसलिए उस चुनाव को टालने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो चुनाव पर चकल्लस जारी है। जैसे जैसे तारीख आगे बढ़ती जाएगी कांग्रेस सवाल खड़े करेगी। कांग्रेस को लगता है कि चुनाव यदि जल्द हो जाएंगे तो कांग्रेस के पक्ष में होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि कोरोना का संकट है, ऐसे में हम क्या कर सकते, जब चुनाव आयोग कह देगा जब चुनाव हो जाएंगे। लेकिन आखिर तारीख कब सामने आएगी, अब समय ज्यादा हो रहा है तो कांग्रेस सवाल खड़े कर रही। मेरे साथ आकाश जुड़ रहे हैं, हमारे ब्यूरो चीफ। आकाश, क्या कहेंगे? चुनाव की तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन चकल्लस दिखाई दे रही है। जी, निश्चित रूप से मनोज जी, आगामी समय में 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। हालांकि जिस तरीके से चुनाव आयोग का जो बयान निकलकर सामने आया था कि तय समय सीमा में ही जो है चुनाव कराए जाएंगे, यही कारण है कि कांग्रेस को उम्मीद थी कि तय समय सीमा में चुनाव होंगे तो उसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कोरोना संकट काल है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर बीजेपी के तमाम नेता और सरकार के भी कई मंत्री कोरोना पॉजिटिव हुए, उसके बाद अब कांग्रेस इस तरीके के आरोप लगा रही कि कोरोना का बहाना लेकर मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार जो है चुनाव को आगे बढ़ाना चाहती है, टालना चाहती है। कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को डर है कि अभी चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो सत्ता में वापसी कर सकती है। और यही कारण है कि इसको लेकर जो कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो जो है तमाम सवालात उठाते हुए नजर आ रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मध्य प्रदेश में तय समय सीमा में उपचुनाव कराए जाएं। जी मनोज जी, बिल्कुल। लेकिन ये जो दिखाई दे रहा है, जिस तरह से आप देखिए, वीरेंद्र राठौर भी कह रहे हैं, के मिश्रा ने सवाल खड़े किए। के मिश्रा तो यहां तक कह दिया है कि यार डर रही है भारतीय जनता पार्टी। अब इसमें डर है या कुछ और दिखाई देता है आकाश? जी बिल्कुल, अगर हम कांग्रेस के दृष्टिकोण से बात करें तो कांग्रेस निश्चित रूप से मनोज जी चाहती है कि जल्द से जल्द चुनाव हो, क्योंकि जिस तरीके से जो दल बदल करके कांग्रेस के विधायक जो कभी हुआ करते थे, आज वो बीजेपी में न सिर्फ पूर्व विधायक जरूर हो गए, लेकिन कई पूर्व विधायकों को मंत्री बनाया गया है और कांग्रेस इसका लाभ लेना चाहती है। यही कारण है कि कांग्रेस चाहती है कि जल्द से जल्द जो है मध्य प्रदेश में चुनाव हो, जिसका फायदा कांग्रेस को मिल सके। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी जिस तरीके से पहले से ही चुनाव मोड में नजर आ रही थी, एक्चुअल के साथ साथ वर्चुअल में दिख रही थी, तैयारियां काफी पहले से बीजेपी ने शुरू कर दी थी। तो बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि कोरोना संक्रमण मध्य प्रदेश में तेजी के साथ फैल रहा है और यही कारण है कि जो है चुनाव को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट बीजेपी की तरफ से नहीं की गई है। हालांकि बीजेपी ये जरूर कह रही है कि जैसा चुनाव आयोग दिशा निर्देश देगा उस हिसाब से जो है मध्य प्रदेश में चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को जरूर ये लग रहा है कि बीजेपी इस बात से डर रही है कि अभी चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान हो सकता है और यही कारण है कि इसको लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार पर तमाम आरोप लगाती हुई दिख रही है।
बिल्कुल आकाश, लेकिन यहाँ एक और सवाल बनता है इस तरह का कि यदि आरोप प्रत्यारोप का ये दौर चलता रहेगा, हम देख रहे हैं कि कांग्रेस अपनी एक अलग तैयारी में लगी है। आप देखिए कि बूथ पर तक तैनात करने की तैयारी है अपने कार्यकर्ताओं को, दूसरी तरफ इधर भी घेरने की तैयारी, कभी अर्जुन बन जाते हैं कमलनाथ। तो ये माना जाए कि कांग्रेस तमाम सारे मुद्दों पर काम कर रही है, मतलब आपको चुनाव को लेकर भी घेरना है, रणनीति भी तैयार करना है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस में ऐसा लगता है कि कांग्रेस की एक रणनीति अलग दिखाई दे रही। जी निश्चित रूप से अगर हम बात करें मनोज जी, तो चौतरफा तैयारी जो है कांग्रेस ने इस बार उपचुनाव को लेकर की है, और कांग्रेस को करनी भी चाहिए, क्योंकि पीसीसी चीफ कमलनाथ के साथ साथ पूरी कांग्रेस पार्टी इस बार उपचुनाव में करो या मरो की स्थिति में है। अगर कांग्रेस को कुछ करना है मध्य प्रदेश में दोबारा से, जो संजीवनी 2018 में मिली थी उसके सहारे अगर उनको दोबारा सत्ता में लौटना है, तो उपचुनाव उनके लिए एक बड़ा रन है, और इसमें जो है जीत का छक्का लगाने के लिए कांग्रेस चौतरफा बीजेपी को घेरने की तैयारी कर रही है। अगर हम बात करें जो पूर्व मंत्री या पूर्व विधायक रहे हैं, जो कांग्रेस का दामन छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनको घेरने के लिए अलग रणनीति तैयार की गई है। इसके अलावा अभी तक जो बूथ सेक्टर मंडलम कांग्रेस में देखा नहीं करता था, जो बीजेपी में दिखा करता था, वो अब कांग्रेस में दिख रहा है। बूथ लेवल तक जो है कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं की फौज तैनात करने की बात की जा रही है। इसके अलावा एक्चुअल की बात करने वाली कांग्रेस अब वर्चुअली दिखने लगी है लगातार। अगर हम देखें तो 9 अगस्त से जो है कांग्रेस ने अपने वर्चुअल अभियान की शुरुआत कर दी है। वर्चुअल संवाद लगातार पीसीसी चीफ कमलनाथ कर रहे हैं, और ऐसे में अब लगातार सोशल मीडिया को लेकर भी इसको खास तौर पर जो है कांग्रेस ने तैयारी की है। 2700 से ज्यादा जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं उनको जो है 100 की संख्या में जो है प्रत्येक विधानसभा सीट पर जो है तैनात किए जाने की बात की जा रही है। तो कुल मिलाकर चौतरफा घेराबंदी बीजेपी की करने की कांग्रेस की रणनीति है, और करना भी कांग्रेस को चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के लिए ये उपचुनाव करो या मरो जैसे स्थिति वाला है। लेकिन बीजेपी कहां है आकाश? अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी काफी पहले से, क्योंकि मनोज जी अगर हम बात करें तो बीजेपी कांग्रेस से काफी पहले रही है, अलग स्ट्रेटजी के साथ बीजेपी चुनाव लड़ती है। और अगर हम बात करें तो बूथ लेवल का जो बीजेपी का आप मेरे साथ बने रहिएगा, बीजेपी से ही समझ लेते हैं। आकाश प्रकाश मीरचंदानी जुड़ रहे हैं, मीडिया पैनलिस्ट मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के। प्रकाश जी क्या कहेंगे, आज कांग्रेस ने फिर कई तरह के सवाल खड़े किए हैं कि एक तो एक कि चुनाव जल्द कराने से क्यों डर रहा है, जब बिहार में चुनाव आयोग घोषणा कर सकता है तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं? क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी को डर सता रहा है? देखिए, चुनाव आयोग अपनी एक स्वतंत्र संस्था होती है। ये तो कांग्रेस पार्टी की एक कल्चर और एक सभ्यता और एक संस्कृति बन गई है कि वो हर बार जो भी स्वतंत्र संस्थाएं हैं जो संविधान के रक्षक होते हैं उन सब पे इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश की है। कभी ये ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, कभी अन्य अन्य मामलों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। इनको लोकतंत्र में मुझे लगता है कि विश्वास ही नहीं है। आज अगर निर्वाचन आयोग किसी भी बातों को लेकर अगर कोई विषय बना रहा है या वो विषय अपना काम कर रहा है, या उनके पास अभी समय है, क्योंकि 6 महीने के अंदर उनको चुनाव कराने रहते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति ने 6 महीने अपना हो गए हो तो कोई प्रश्न चिन्ह उठाया जा सकता है। अगर अभी व्यक्ति का इस्तीफा देने के बाद 6 महीने हुए ही नहीं है, उसके पहले पहले उनको चुनाव कराना है, तो ये सारी बातें करने का क्या औचित्य है? जबरदस्ती निर्वाचन आयोग को कटघरे में खड़ा करना ये इनका ठीक नहीं है। ये हर बार मेरे साथ जुड़ रहे हैं आप, उन्हीं से जवाब ले लेता हूं। फिरोज जी स्वागत है आपका। आप सुन रहे होंगे प्रकाश मीरचंदानी मेरे साथ जुड़े हैं। आज हमने देखा कि ब्रजेंद्र सिंह राठौर साहब ने भी सवाल खड़े किए हैं कि चुनाव जल्द कराना चाहिए। के मिश्रा जी ने भी एक ट्वीट के जरिए सीधे तौर पर यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी डर रही है। क्या कहेंगे? आप सुन रहे होंगे मीरचंदानी जी को। हाँ, सही बात है, डर ही रही है भारतीय जनता पार्टी। इनके पास क्या चेहरा है, क्या लेके जाएंगे जनता के बीच में? कोरोना के मामले में पूरी तरह फेल हो गए, आर्थिक कोरोना में फेल हो गए। 4 महीने में कुछ सरकार सिर्फ महाराज के लोगों को ओवेलाइज करते रहे, महाराज के लोगों को पद प्रतिष्ठा देते रहे। अब भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है। 2 जो सीटें हैं आगर और जौरा, इसके तो 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। बाकी की 25 सीटों को भी जल्दी से जल्दी चुनाव कराया जाना चाहिए। ये जनहित में है, ये लोकतंत्र के लिए ये जरूरी है कि 6 महीने के अंदर में इनमें चुनाव हो जाना चाहिए, क्योंकि 1-2 सीट का मामला नहीं, 27 सीटें बहुत होती हैं। इन सब क्षेत्रों को बिना विधायक के ये क्षेत्र हैं, और इनको जल्दी से जल्दी जनप्रतिनिधि मिल जाए और ये बेहतर होगा। और ये भी बेहतर होगा कि जो एक सरकार अभी चल रही है, खरीद फरोख्त करके आ तो गई घपला करके, अब इसकी रवानगी भी तय करना है, तो अब इसकी रवानगी भी जितनी जल्दी हो जाएगी उतना बेहतर होगा। इसलिए चुनाव जो है अपने नियत समय पे होना चाहिए। 23 सितंबर से पहले पहले चुनाव हो जाना चाहिए। चलिए आप बने रहिएगा मेरे साथ दोनों मेहमान। लेकिन मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर एक बार फिर राजनीति सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस चाहती है कि चुनाव समय पर हो,
पर यह तय करना तो काम चुनाव आयोग का है, देखना होगा। लेकिन यहां एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं तो चर्चा आगे बढ़े।